हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक और नई प्रॉपर्टी लेके मैं एकता एकअप ग्रुप से आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आने वाली आई हूं वो जो है वो प्रॉपर्टी पंचकुला के बहुत ही पॉश सेक्टर में है। सेक्टर तो अच्छा है ही है, लोकेशन तो प्यारी है ही है, बट अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज उससे भी प्यारा है। पंचकुला के पॉश सेक्टर के अंदर मैं आज आपके लिए लेके आई हूं एक कनाल का फ्लोर। जी हाँ, आपकी डिमांड पे आपके लिए मैं लेके आई हूँ 4 BHK का एक कनाल का फ्लोर। सबसे पहले मैं बात करूंगी लोकेशन की। तो आपको सेक्टर जानना है तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि आसपास आपको क्या एमिनिटीज मिल रही हैं। आपको कमांड हॉस्पिटल बिल्कुल इसके साथ में मिल रहा है, मार्केट बिल्कुल नियर बाय मिल रही है। आसपास के एरिया की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्पिटल्स, आपको मेडिकल सर्विसेज बिल्कुल नियर बाय मिल रही हैं। साथ में पंचकुला के इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको पार्क भी जो है वो बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। अभी भी मैं जिस पार्क में खड़ी हूँ इसी सेक्टर के उसी फ्लोर के पार्क के बिल्कुल साथ में खड़ी हूँ। तो आपको ज्यादा वेट नहीं करवाती हूँ, 4 BHK का कनाल का फ्लोर देखने के लिए चलिए मेरे साथ। एंट्री पे जहाँ पे खड़ी हूँ ये आ जाता है मेरा पूरा कार पार्किंग का एरिया, जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क होने वाली हैं। नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे हम लोगों ने हर फ्लोर के हिसाब से एक यहाँ पे जो है वो सर्वेंट रूम आपको बना के दिया है, प्लस साथ में यहीं पे आ जाता है मेरा वॉशरूम, जो कि सर्वेंट या ड्राइवर किसी को भी आप यूज़ करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। अभी तक मैंने आपको जो फ्लोर्स दिखाए थे उसमें मैंने आपको एक फ्लोर जो दिखाया था वो 8 से 9 मरले के बीच में था। कुछ फ्लोर मैंने आपको जो है वो 14 मरले का भी एक फ्लोर दिखाया था। अब मैं जो आपके लिए फ्लोर लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ एक कनाल का फ्लोर। जी हाँ, 4 BHK का एक कनाल का फ्लोर पंचकुला के पॉश सेक्टर में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। एलिवेशन देख रहे हैं, ये मेरे इस एक कनाल के फ्लोर का एक्चुअल एलिवेशन है। एलिवेशन से ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बाहर से आपकी क्वालिटी, आपकी लुक जो है वो फ्लोर की कितनी ही प्यारी आने वाली है। उसके अलावा ग्लास बालकनी के साथ, स्टील के साथ, लाइटों के साथ बहुत ही प्यारा काम जो है वो आपको करके दिया जा रहा है। तो लिफ्ट से निकल के अब हम चलते हैं अपने फ्लोर की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था एक कनाल का मैं फ्लोर आपको दिखाने वाली हूँ, तो ज़्यादा वेट नहीं करवाती हूँ, लेके चलती हूँ आपको डायरेक्ट फ्लोर पे। जैसे ही आप अपने फ्लोर पे एंटर करते हैं तो फ्लोर पे एंटर करते ही मेरे पीछे आप ये जो डोर की क्वालिटी देख रहे हैं, ये डोर की क्वालिटी आपको सिर्फ मेन डोर पे नहीं मिलेगी, आपको घर के इंटरनल जितने भी डोर्स हैं उनमें यही सेम क्वालिटी जो है वो आपको मिलने वाली है। सबसे पहले एंटर करते ही आप मेरे ऊपर ये जो फॉल सीलिंग देख रहे हैं, जो वुडन में फॉल सीलिंग आपको मिल रही है, ये फॉल सीलिंग भी आपको एज इट इज मिलने वाली है। मैं आपको एक्चुअल फ्लोर दिखा रही हूँ, एक्चुअल चीजें दिखा रही हूँ, जिसमें आपको एक कनाल के फ्लोर का इंटीरियर प्लस साथ ही साथ स्पेस कितना अच्छा से यूज हुआ है, कितने अच्छे से आपको स्पेस यूटिलाइजेशन मिल रहा है, वो भी आपको ये दिखाने के लिए तभी मैं आपको सिर्फ एक्चुअल में ही लेके आई हूँ। जैसे ही हम लोग अपने एंट्री करते हैं ड्राइंग रूम एरिया की तरफ, ये मेरे पास जो अब जिस एरिया में मैं अभी खड़ी हूँ ये पूरा आपका जो है वो ड्राइंग रूम एरिया आ जाता है। आपका ड्राइंग रूम एरिया बिल्कुल सेपरेट आता है। आपके गेस्ट यहाँ पे बैठने वाले हैं तो आप चाहे 10 सीटर सोफा इंस्टॉल करो, चाहे 12 सीटर सोफा इंस्टॉल करो, आपको स्पेस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे पीछे आप ये जो वॉल पैनलिंग देख रहे हैं, आपको ड्राइंग रूम की इस वॉल के ऊपर ये वॉल पैनलिंग भी जो है वो एज इट इज ही मिलने वाली है। उसके अलावा फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूं, सिंपल और एलिगेंट लुक के साथ पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग भी एज इट इज मिलने वाली है। अगर मैं नेक्स्ट फ्लोर की बात करूं तो ये फ्लोरिंग इटालियन मार्बल आपको जो है वो फ्लोरिंग मिल रही है, ये भी आपके घर को और ज़्यादा अच्छा और प्यारा बनाती है। रूम के बिल्कुल ऑपोजिट एरिया में जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ ये पूरा एरिया आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पे आप अपना डाइनिंग तो इंस्टॉल कर ही सकते हैं, लेकिन डाइनिंग के बाद आपके पास जो स्पेस निकल के आएगी वो बहुत अच्छी स्पेस है, बहुत प्यारी स्पेस है। बिकॉज हमारी जो ड्राई डाइनिंग है वो एकदम आमने सामने है, तो उसके लिए हम लोगों ने डाइनिंग की जो वॉल के ऊपर भी आपको वॉल पैनलिंग करके दी है, वो कलर कंट्रास्ट हम लोगों ने पूरा इसको मैचिंग में रखा है।
उसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो है वो काफ़ी घरों में मिस करते हैं कि हमारे बेडरूम्स में तो हमें वेंटिलेशन मिल जाता है, लेकिन ड्राई डाइनिंग में कभी नेचुरल लाइट नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए बिल्डर ने यहाँ पे छोड़ा ये कटआउट, सो डैट आपके घर में सिर्फ बेडरूम में नहीं, आपके पूरे घर में आपको नेचुरल लाइट मिल पाए। डाइनिंग एरिया के बाद जहां से डाइनिंग एरिया के लिए आपके पास लंच डिनर बन के आने वाला है वो है मेरी ये किचन। किचन की सबसे पहले मैं स्पेस की बात करूं, स्टार्टिंग से बात करूंगी। यहाँ आपका डबल डोर फ्रिज जो है वो इजीली इंस्टॉल हो जाता है। माइक्रोवेव ओटीजी के लिए आपको यहाँ पे पूरी स्पेस दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाती है आपकी बड़े साइज की क्रॉकरी कैबिनेट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अपनी किचन की स्पेस की, तो मेरे दोनों तरफ आप ये जो वर्किंग शेल्फ देख रहे हैं, वर्किंग कुकिंग सेक्शन देख रहे हैं, ये पूरा आपको एज इट इज मिलने वाला है। मीन्स आपको इस घर में सिर्फ इन जो कैबिनेट्स हैं वो नीचे या ऊपर नहीं मिल रहे हैं, आपको रूफ टॉप तक जो है वो पूरे कैबिनेट्स मिल रहे हैं, ताकि आपके किचन में स्टोरेज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। मेरी इस किचन में आपको होब और चिमनी जो है वो एज इट इज ही इंस्टॉल करके दी जाने वाली है, ताकि आप जब घर में एंटर होए तो छोटी छोटी सिविल चीजों के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़े। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है आपका शटर और नीचे आ जाता है आपका विक्कर बास। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है मेरा सिंक सेक्शन। एक वेट एरिया हम लोगों ने आपको किचन के अंदर दिया है, दूसरा वेट एरिया हम लोगों ने आपको किचन पे बाहर दिया है। वेंटिलेशन के लिए हम लोगों ने आपको यहाँ पे फ्रेंच विंडो के साथ टफन ग्लास तो दिया ही दिया है, साथ में आपको हम लोग पूरे घर में आउटर साइड पे मैश डोर्स भी एज इट इज ही इंस्टॉल करके देने वाले हैं। आते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये साइज स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छा यहाँ पे इस फ्लोर पे पर्टिकुलर किया है। तो यहाँ बिल्कुल सेंटर पॉइंट में खड़े होके मैं आपको एक चीज यहीं से नोटिस करवाना चाहूंगी। मेरे पास यहाँ पे क्योंकि ये 4 BHK है तो 2 बेडरूम मेरे बिल्कुल पीछे आप देख पा रहे हैं और 2 बेडरूम सेम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो मींस यू विल गेट ऑल द 4 बेडरूम्स एट डिफरेंट डायरेक्शंस, ताकि आपके घर की प्राइवेसी, बेडरूम्स की प्राइवेसी प्रॉपर मेंटेन रहे। तो अब चलते हैं हम सबसे पहले अपने गेस्ट बेडरूम की तरफ। ठीक है, बिल्कुल साथ में ये आ जाता है मेरा गेस्ट बेडरूम। अगर मैं बेडरूम की बात करूं साइज की, चाहे वो गेस्ट बेडरूम है बट स्पेस बहुत ही अच्छी खासी आपको मिल रही है। ये दोनों स्विचेस के बीच में आपका जो है वो बेड लगेगा, बट आपके पास ये जो स्पेस बच रही है, इस स्पेस पे इधर यू कैन गो फॉर काउच, सोफा, कुछ भी आप रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। फॉल सीलिंग जैसे मैंने आपको बताया था पूरे घर में आपको जो है वो एज इट इज मिलने वाली है। साथ ही ये मेरे गेस्ट बेडरूम के में ये LED पैनल भी आपको कलर कंट्रास्ट जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एज इट इज ही मिलने वाला है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने वार्डरोब एरिया की तरफ। रूम स्पेशियस लगने का एक रीजन ये भी होता है जब वार्डरोब बिल्कुल सेपरेट होते हैं। ये आ जाता है मेरा वार्डरोब एरिया। क्वालिटी की, कलर कंट्रास्ट की अगर मैं बात करूं, बहुत ही प्यारी और मशीन मेड आपको जो है वो पूरा जो आपका वार्डरोब एरिया मिलने वाला है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। मेरा ये फर्स्ट बेडरूम का फर्स्ट वॉशरूम आ जाता है। आप टाइल वर्क देख रहे हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स यूज करी हैं। ग्लास पार्टीशन आपको एज इट इज मिलने वाली है। शावर पैनल भी आपको हर वॉशरूम में एज इट इज ही मिलेगा और साथ ही साथ बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की हम लोगों ने यहाँ पे ब्रांडेड फिटिंग्स करी हैं। लोकेशन, सेक्टर, प्राइस, तीनों चीजें मैं लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। जाने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगी। ये आ जाता है मेरा स्पेस। आप इसको मंदिर बनाना चाहते हैं, मंदिर बना सकते हैं, या स्टोर बनाना चाहते हैं तो वो भी आपका पर्सनल चॉइस है। नेक्स्ट हम लोग एंटर करते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। मैंने घर में एंटर किया था, मैंने आपको बताया था मेरे डोर्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो मैं यहाँ पे वो जूम करके आपको फील करवाना चाहती हूँ कि ये जो डोर की क्वालिटी है बहुत ही एलिगेंट है और लॉन्ग लास्टिंग, ये आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा। ऐसे ही हम लोग एंटर कर रहे हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम की भी स्पेस की मैं बात करूं, बहुत ही अच्छी खासी स्पेस है। हर बेडरूम आपको यहाँ पे बहुत स्पेशियस मिलने वाला है। अगेन ये LED पैनल आपको एज इट इज मिलने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बहुत सारे सिविल वर्क यहाँ पे ऑलरेडी आपको करके दिए जा रहे हैं, तो आपके हर बेडरूम में आपको AC जो है वो प्री इंस्टॉल्ड मिलने वाले हैं। और इसी के साथ ये आ जाता है मेरा सेकंड और मेरे सेकंड बेडरूम का अटैच वॉशरूम।
तो ये वॉशरूम भी जो है वो आपको एज इट इज मिलने वाला है। ग्लास पार्टीशन इसमें भी हम लोग जो है वो एज इट इज ही आपको करके देने वाले हैं। ये सेकंड बेडरूम का ये आ जाता है कबर्ड एरिया। तो कबर्ड एरिया की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बड़े साइज के आपको यहाँ पे कबर्ड्स मिलने वाले हैं। डबल कबर्ड्स तो है ही है, साथ में आपको ये एक सिंगल कैबिनेट बड़ी सी भी एक्स्ट्रा मिल जाती है जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा देती है। जैसे मैंने आपको बताया था मेरे फर्स्ट बेडरूम की बालकनी जो है वो थोड़ी सेपरेट आ जाती है, तो यहाँ से एंट्री करते हैं हम लोग अपने सेकंड बेडरूम के साथ अटैच बालकनी की तरफ। यही बालकनी मेरे ड्राई डाइनिंग के साथ भी अटैच है, तो बड़ी अच्छी खासी आपको यहाँ पे बालकनी के अंदर भी स्पेस मिलने वाली है। अब यहीं से ड्राइंग रूम से होते हुए हम चलते हैं अपने थर्ड और फोर्थ बेडरूम की तरफ। हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया था थर्ड बेडरूम बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है, तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। आप मेरे किसी भी रूम को मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं, और किसी भी रूम की स्पेस को अगर देखेंगे तो आपको हर रूम में बहुत ही अच्छी स्पेस मिल रही है। यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया था ये आपका बेड लगने के बाद पूरा एरिया, जो ये पूरा एरिया है हर बेडरूम में आपको सेपरेट मिल रहा है, क्योंकि हर बेडरूम के साइजेस जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अगेन फॉल सीलिंग आपको इसमें भी एज इट इज मिल रही वाली है। वुडन का हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा टच दिया है। एलईडी पैनल इसमें भी आपको जो है वो एज इट इज ही मिलने वाले हैं। और यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट आ जाते हैं मेरा कबर्ड एरिया। ये पूरा एल शेप में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये पूरा एल शेप में आपको कबर्ड एरिया जो है वो एज इट इज ही मिलने वाला है। कॉर्नर का बहुत ही अच्छा जो है वो यूटिलाइजेशन किया है यहाँ पे, और यहीं से हम लोग अटैच हमारा वॉशरूम भी यहाँ पे आ जाता है। ये मेरे मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम है। आपको इस वॉशरूम में भी एज इट इज ही मिलने वाली है। शावर पैनल जैसे मैंने आपको बताए थे हर वॉशरूम में आपको एज इट इज ही मिलने वाले हैं। अपने फोर्थ बेडरूम की तरफ, फोर्थ बेडरूम में जाने से पहले ये आ जाता है मेरा फोर्थ वॉशरूम। जैसे मैंने आपको बताया था हर बेडरूम हर वॉशरूम मास्टर है, तो आपको हर वॉशरूम हर बेडरूम में बहुत अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। यहाँ पे भी ग्लास पार्टीशन के साथ ये आ जाता है आपका शावर एरिया। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से विंडो भी यहाँ पे दे रखी है, विद जो है एग्जॉस्ट आपको प्री फिटेड मिलने वाला है। और ये पूरा एरिया जो है वो एज इट इज विद लाइट्स आपको मिलने वाला है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ बेडरूम की तरफ। तो ये आ जाता है मेरा फोर्थ बेडरूम। बेडरूम में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जैसे हर बेडरूम में आपको जो है एलईडी पैनल तो एज इट इज मिलने ही वाला था, तो यहाँ पे एलईडी पैनल के साथ एक वर्क स्टेशन आपको जो है वो एज इट इज मिलने वाला है। ये पूरा एरिया आपको जो है वो बिल्डर की तरफ से ही बना के दिया जा रहा है। अगेन कबर्ड्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया था बहुत ही बड़े साइज के आपको कबर्ड्स मिलने वाले हैं। पूरे घर में आपको डबल कबर्ड मिल रहे हैं, हर बेडरूम में आपको डबल मिल रहे हैं। तो यही आपका बेस्ट हर बेडरूम, तभी मैं बोलती हूँ बार बार कि आपका यहाँ पे हर बेडरूम मास्टर बेडरूम ही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपनी रेयर बालकनी की तरफ। तो यहाँ से एंट्री ले रहे हैं हम अपनी रेयर बालकनी की तरफ। रेयर बालकनी है वो मेरे फोर्थ बेडरूम के साथ, मेरे किचन के साथ और मेरे थर्ड बेडरूम के साथ आपको अटैच रनिंग बालकनी मिलने वाली है। यही मेरे जितने भी एसी आपको इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं उनकी आउटर यूनिट आपको बैक साइड वाली बालकनी में मिलने वाली है। फ्रंट में आपका कोई भी एलिवेशन जो है वो हार्म नहीं होता है इन चीज़ों की वजह से। एलिवेशन प्लस प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ये जो आपको ग्रिल मिल रही है वो एज इट इज आपके लिए बालकनी में मिल रही है, जिससे ना तो आपका वेंटिलेशन रुकता है प्लस आपकी लुक्स भी जो है वो बहुत अच्छी रहती है। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया था एक वेट एरिया आपको किचन के अंदर मिल रहा है, तो दूसरा वेट एरिया आपको यहाँ पे भी एज इट इज ही मिलने वाला है। यहाँ से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो आप साइज की डिमांड कर रहे थे, आपको बड़े साइज में पंचकुला के अंदर फ्लोर चाहिए थे, तो कैसा लगा आपको मेरा ये 4 BHK का फ्लोर। ये मेरा एक कनाल का 4 BHK का फ्लोर आपको मिलने वाला है सेक्टर 6 में। इसके अलावा सेक्टर 6 के अलावा भी मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन है, जिसमें आपको एक कनाल का साइज ही अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो मेरे पास अलग अलग सेक्टर्स में और भी ऑप्शंस हैं।
उसके अलावा अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास जो प्राइसिंग शुरू हो जाती है वो शुरू होती है 3,75,00,000 से। 3,75,00,000 से शुरू होके 4 BHK का एक कनाल का फ्लोर मेरे पास डिफरेंट लोकेशन में 4.5 से 5 करोड़ के बीच में भी अवेलेबल है। तो क्या वेट कर रहे हैं, आपको ये साइज पर्टिकुलर पॉश एरिया के अंदर चाहिए था तो वही रिक्वेस्ट के ऊपर आज मैं ये फ्लोर आपके लिए लेके आई हूँ। मैंने यहाँ पे आपको सेक्टर का भी चॉइस दे दिया, प्राइसिंग का भी आइडिया दे दिया और फ्लोर का एक टूर भी करवा दिया। उसके साथ ही मैं आपको और भी बताना चाहूँगी, मेरे पास 8, 9, 10 मरले, उसके अलावा 14 मरले और एक कनाल के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो रेडी टू मूव भी हैं। बट रेडी टू मूव होने की वजह से ये ऑप्शन ज़्यादा देर तक अवेलेबल रह नहीं पाते हैं। तो अगर आप भी पंचकुला के अंदर छोटा बड़ा कोई भी साइज का फ्लोर कंसीडर कर रहे हैं तो जल्दी से जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए और विजिट का प्लान करिए, क्योंकि फ्लोर की चॉइस भी कम है प्लस साथ में साथ अवेलेबिलिटी तो उससे भी ज़्यादा कम है। थैंक यू सो मच फ्रॉम एकव ग्रुप।